अनीश एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। काफ़ी मेहनत करने के बाद उसकी रेलवेज में जॉब लगी थी। लेकिन अनीश की आंखों में जितनी उसकी जॉब लगने की खुशी थी ना, उतनी ही उसकी जॉब लगने का खौफ भी था। क्योंकि उसकी जॉब किसी नॉर्मल रेलवे स्टेशन पर नहीं लगी थी, बल्कि इंडिया के सबसे खतरनाक रेलवे स्टेशन पर लगी थी, जो कि सालों से ही अपने भूतिया किस्सों के लिए फेमस था। और उसका नाम था बेगुन कोटार। बेगुन कोटार के किस्से इतनी ज्यादा भयानक थे कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जिस किसी की भी नौकरी लगी थी, उनकी डेथ का रीजन वो बेगुन कोटार रेलवे स्टेशन ही बना था। अनीश ने बचपन से ही अपने दादी और नानी से इस रेलवे स्टेशन के किस्से सुने थे। लेकिन अब जब उसकी नौकरी इसी रेलवे स्टेशन पर लग गई, तो वो चाह कर भी अपनी जॉब छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसके घर की सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी जैसे एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। उसकी सीनियर ने कहा, अनीश, आज से तुम्हारी ड्यूटी का शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है। तुम्हारे शिफ्ट अब दिन की बजाय रात की हो गई है, तो रात को तुम्हें अकेले पूरे प्लेटफॉर्म का ध्यान रखना है। अनीश, क्या सर, मेरी तो जॉइनिंग टाइम पे दिन की शिफ्ट थी ना, पर ये एकदम से रात की कैसे हो गई? वो भी रात की। मैं रात के समय इस रेलवे स्टेशन पर अकेले नहीं रह सकता। आप तो जानते हो ना इस रेलवे स्टेशन के बारे में कि ये कितना खतरनाक है। देखो अनीश, ये तुम्हारी जॉब है। तुम्हें कभी भी अपनी शिफ्ट चेंज करनी पड़ सकती है। तुम्हारी कभी भी शिफ्ट रात की हो सकती है और कभी भी सुबह की हो सकती है। और रही बात इस रेलवे स्टेशन की, तो अब पूरी लाइफ तुम्हें यही जॉब करनी है, तो इसकी आदत तो डालनी ही पड़ेगी। और रही बात सेफ्टी की, तो अपनी सेफ्टी के लिए तुम इतना कर सकते हो कि रात से लेकर सुबह होने तक के तुम अपने केबिन से बाहर ही मत निकलना। लेकिन सर, देखो अनीश, तुम चाहे कितना भी लेकिन वेकिन करो, लेकिन मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये हायर अथॉरिटी का डिसीजन है। वैसे भी रात को उस स्टेशन में कोई उतरना तो छोड़ो, ट्रेन की खिड़की भी खोलने की कोशिश नहीं करता। तो डोंट वरी, रात को तुम्हें अपने केबिन से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस समय तो अरुण सर मुझे ये कहकर चले गए, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मैंने उस रेलवे स्टेशन के जो किस्से सुने थे, उन्हें याद करके रात को रुक करके ड्यूटी करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर मैं मरता क्या ना करता। वो कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकती है। बस मेरी पैसों की मजबूरी ने ना चाहते हुए मुझे ऐसी जगह नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया। शाम के 7 बज चुके थे। रात के 10 बजे से मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली थी, तो मैं तैयार होकर रात को अपने क्वार्टर से ठीक 9:30 बजे अपने क्वार्टर से निकल गया। वहाँ से रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं 10 बजे से थोड़ी देर पहले ही वहाँ पहुँच गया। जब मैं केबिन में पहुँचा, तो डे शिफ्ट वाले जुगराल सर वहाँ से निकलने की, यानी केबिन से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपना बैग उठाया और मेरा कंधा थपथपाकर वहाँ से चले गए। उनकी जाते ही मेरा मन, जो अब तक थोड़ा शांत था, वो बेचैन सा होने लगा। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लेकिन मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने फ़ोन पर कुछ गाने चला करके अपना फ़ोन अपने सामने वाली टेबल पर रख दिया। अपनी आंखें बंद कर कुर्सी पर सर रखकर लेट गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो बड़ी ही अजीब सी आवाज़ में मेरा नाम पुकार रहा है, अनीश, अनीश। जैसे ही मेरे कानों में वो आवाज़ पड़ी, तो मैंने अचानक ही अपनी आंखें खोली। नजर घुमाकर पूरे केबिन में इधर उधर देखा, तो कोई भी नहीं था, और ना ही पूरे केबिन में किसी भी तरह की हलचल हो रही थी। और ये देखकर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। फोन में कोई बोरिंग सा गाना चालू हो गया, जो मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी सुना नहीं। उस गाने की भाषा और आवाज़ भी कुछ अजीब सी थी। अचानक वो आवाज़ अपने आप बहुत तेज होने लगी। उसे सुनकर ऐसा लगा कि मानो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने गाना बंद करने के लिए जैसे ही अपना फ़ोन उठाया, तो मेरी फ़ोन की स्क्रीन पूरी की पूरी तरह से ब्लैक हो गई। मैंने पावर बटन से फ़ोन को स्विच ऑफ करने की, यानी स्विच ऑन करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरा फ़ोन अचानक से ऐसा हो गया कि मैं उसे ऑफ ही नहीं कर पाया। इस आवाज़ से परेशान होकर मैंने अपने दोनों कानों को दोनों हाथों से बंद कर लिया। तभी अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया, और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे केबिन के दरवाजे को कोई बहुत जोर से खटखटा रहा हो। लेकिन इतनी रात को पूरे प्लेटफॉर्म पर मेरे अलावा तो कोई था ही नहीं। तो फिर आखिर मेरे केबिन का दरवाजा कौन खटखटा रहा है?
ये सोच कर ही मेरे पसीने छूट गए, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करते हुए पूछा, कौन है? कौन है बाहर? मेरी मदद करो साहिब, दरवाजा खोलो, वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। बचा लो मुझे। अरे, ये तो किसी लड़की की आवाज़ है, लेकिन इतनी रात को कोई लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? नहीं, ये सब छलावा है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। और ये सोच कर ही मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और चुपचाप अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। तभी वो लड़की मेरे केबिन का दरवाज़ा और ज़ोर ज़ोर से खटखटाते हुए मदद की गुहार लगाने लगी। प्लीज़ मुझे बचा लो, वो मार डालेंगे मुझे, खोल दो दरवाज़ा। उसकी इतनी तेज़ रोते हुए आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सचमुच कोई लड़की मुसीबत में है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैंने अपने केबिन का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, मानो एकदम सफ़ेद, जैसे कोई अप्सरा नीचे धरती पर उतर गया आ गई हूँ। उसे देखते ही मैं उसकी खूबसूरती का पागल हो गया। मेरे दिल दिमाग पर जैसे उसकी खूबसूरती का सम्मोहन छा गया। वो मुझसे रोते हुए क्या कह रही थी, मैं ये समझने की भी सुध खो बैठा। तभी उसने अचानक से मुझे मेरे केबिन की तरफ धक्का देते हुए केबिन के अंदर आ गई और केबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया। आगे की स्टोरी अगले वीडियो में।